Hello everyone, in today's video lecture we are going to study parturition and lactation. So let's start the topic. The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called the gestation period. कि प्रेगनेंसी की ह्यूमन प्रेगनेंसी की जो एवरेज ड्यूरेशन होती है वो 9 मंथ्स की होती है और इन 9 मंथ्स के टाइम ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. Vigorous contractions of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion or delivery of the uterus. की vigorous contraction, vigorous means बहुत ही ज़्यादा यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के कारण डिलीवरी होती है और उसे बोलते हैं एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फ्यूटस. कब? एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. विगरस कॉन्ट्रैक्शंस के कारण डिलीवरी होती है फीटस की. दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन. तो इस प्रोसेस के होने को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं. यानी कि चाइल्ड बर्थ होने के पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन. पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म. कि पार्चुरेशन किससे इंड्यूस होता है? कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इन दोनों सिस्टम के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म से पार्चुरेशन जो है वो इंड्यूस्ड होता है. अब क्या होगा कि द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस. कि पार्चुरेशन होने के सिग्नल्स कहाँ से मिलेंगे? फुल्ली डेवलप्ड फीटस से. एंड द फीटस और प्लेसेंटा इन दोनों से पार्चुरेशन होने के सिग्नल्स मिलेंगे विच इंड्यूस्ड माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. और ये क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा और उसे क्या बोलेंगे? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. इस रिफ्लेक्स को क्या बोलेंगे? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स यहाँ पे क्या है कि जो हमारा फुल्ली डेवलप्ड फीटस है और जो प्लेसेंटा है वो हमारी नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स भेज रहा है. किसके थ्रू? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू. तो यहाँ पे आ गई हमारी नर्वस सिस्टम. दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी. और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के कारण क्या होगा कि मैटरनल पिट्यूटरी है यानी कि जो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा. तो ये आ गई हमारी एंडोक्राइन सिस्टम. इसीलिए आगे कहा था कि पार्चुरेशन इज़ इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. यानी कि इसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों इन्वॉल्व है. सबसे पहले नर्वस सिस्टम किस तरह से इन्वॉल्व है? तो पहले क्या हुआ था कि फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा के थ्रू हमारी नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स भेजे गए. किसके थ्रू? कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू. और इसे क्या बोला गया? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. और इस रिफ्लेक्स के कारण क्या हुआ कि मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ. तो ये इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी इन्वॉल्व है. सो इट इज़ एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म हो गई और इसकी वजह से क्या हुआ? पार्चुरेशन हुआ. अब क्या आगे पढ़ते हैं. ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. अब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के कारण जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ मैटरनल पिट्यूटरी से वो किस पे एक्ट करेगा यहाँ? तो ये यूट्राइन मसल्स और यूट्रस पे एक्ट करेगा और ये क्या कॉज कराएगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराएगा. सो यहाँ से नीट में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराता है? सो दैट इज़ ऑक्सीटोसिन विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. अब जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज़ होगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ये दोनों मैकेनिज़्म चलती रहेगी.
The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contractions. कि स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स यानी कि ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा और कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेट करेंगे. दिस लीड्स टू एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू दी बर्थ कैनाल. और इसकी वजह से क्या होगा कि बर्थ कैनाल में से बेबी आउट हो जाएगा थ्रू दी यूट्रस. और इसे क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन. यानी कि फीटस का, फुली डेवलप्ड फीटस का बर्थ कैनाल में से बाहर आने का प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन. अब क्या होगा कि सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट द यूट्रस. की फिटस की डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा यूट्रस से. द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन. अब हम पढ़ेंगे लैक्टेशन के बारे में. तो मदर की मेमरी ग्लैंड्स क्या करेंगी कि ये डिफरेंशिएशन में चली जाएंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ये मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगी एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. और किसकी वजह से? बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन. जो प्रोसेस है लैक्टेशन, उसकी मदद से मदर की और या फिर फीमेल की जो मेमरी ग्लैंड्स है वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगी. दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग न्यूबॉर्न. ये न्यूबॉर्न के फीडिंग के लिए मदर को हेल्प करेगी. द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम. की लैक्टेशन की प्रोसेस के इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे बोलेंगे कोलेस्ट्रॉम, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज़. और कोलेस्ट्रॉम में क्या प्रेजेंट होता है? थोड़े एंटीबॉडी जो कि न्यूबॉर्न की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है. और ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे कि बेबी में रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करेंगे. ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी. की ब्रेस्ट फीडिंग जो है इन्फेंट के ग्रोथ के शुरुआत के पीरियड में रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा. किसके लिए? फॉर द हेल्दी बेबी. सो this is all about parturition and lactation. So if you like my video, please click on the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you.